नमस्कार दोस्तों ईपीएस 95 पेंशन के ऊपर जो है आप लोगों को पता होगा, मैं काफ़ी समय से वीडियो बना रहा हूँ। बहुत सारे हमारे इसमें भाई मुझे जानते भी हैं। बहुत सारे लोगों का कमेंट भी आया। अगर मैंने कल आप लोगों को 2 वीडियो में कमेंट रिव्यू करके दिखा दिया, उन लोगों के अगर कमेंट आप लोग पढ़ोगे ना, कभी कभी आप लोगों को भी चाहिए कि जो कमेंट बॉक्स में जाकर के जो वो लोग बुजुर्ग लोग कमेंट कर रहे हैं, उनको एक बार ध्यान से पढ़िए। कितना दर्द भरा हुआ है उन लोगों के कमेंट में। हम तो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि सरकार मुंह क्या दिखाएगी। जो बुजुर्ग बेचारे हमारे, जो पैसों की लड़ाई में लड़ते लड़ते शहीद हो जा रहे हैं, उन लोगों को ये सरकार क्या कुछ कहेगी? उनके लिए क्या कुछ शब्द बचेंगे इसके पास? कि आप योगदान ले रहे हो, उन्हीं की बेहतरी के लिए पैसा जमा करवाए। अगर उन्हीं की बेहतरी के लिए करवाए तो क्या आप उनको जो है जरा सा भी उनके पैसे बढ़ा नहीं सकते? आपको अगर सांसद हो, विधायक हो, आप लोग उनको 1,000 रुपए दे रहे हो। अगर आप ही लोगों को, जो हमारे बड़े बड़े नेता लोग हैं, अगर उन लोगों को ही 4,000 रुपए दिया जाए, 5,000 रुपए दिया जाए, तो गुजारा कर लेंगे वो? देना चाहिए। इससे ज्यादा क्यों दिया जाए? किस लिए दिया जाए? 5 साल की योगदान के लिए आप लोगों को जिंदगी भर पेंशन दी जाती है। और यही जो है हमारे बुजुर्ग 30 साल 35 साल योगदान देते हैं, कंपनी में मरते हैं, तो इन लोगों को लिए 1,000 रुपए, 1,000 रुपए में इनका जीवन यापन हो जाएगा? 1,000 रुपए में इस महंगाई में वो जी लेंगे? सब्जी तक नहीं खरीद सकते, केवल महीने की सब्जी भी इससे ज्यादा आती है। तो कम से कम सरकार थोड़ा तो सोच समझ करके इस फैसले को थोड़ा सा बदलना चाहिए, थोड़ा सा सोचना चाहिए। जब सब कुछ पता है कि आप लोगों को महंगाई बढ़ गई है और इसमें हम नहीं, जीवन यापन हो सकता है, कम है पैसे, आपको भी पता है। आपके पास जो जो मीटिंग होती है कमांडर सुखराव साहब की, वो फेस टू फेस चाय या समोसा खाने के लिए नहीं होती है, बैठने के लिए नहीं होती है, बात होती है उस पर। आपको भी पता है कि महंगाई बढ़ी है, लोग बुजुर्गों लोगों को जो है 1,000 रुपए में जीवन यापन करना मुश्किल है। तो फिर क्यों इस प्रकार की बातें की जाती हैं? क्यों हमारे ईपीएस 95 पेंशनरों को जो है बेदहाली में रोड पर छोड़ दिया जाता है? अब वो लोग सरकार से सवाल करते हैं तो वही गुनहगार हो जाते हैं। अरे सरकार ने जब उन्हें आश्वासन दे दिया कि आप उनका काम कर रहे हो, तो कब कर रहे हो ये डेट भी तो बता दीजिए ना। और आपने अधिकारिक तौर पे कहा नहीं, कमांडर सुखराउत साहब ही कहते हैं। आप कमांडर सुखराउत साहब को या तो हम लोग झूठा समझें, या तो आपकी बदहाली आपको बताना पड़ेगा। हमारे कमांडर सुखराउत साहब लड़ तो हमारे लिए रहे हैं, हमें भी पता है। लेकिन आप कौन सा दिन दिखाने के लिए लड़ करवा रहे हो? ये ईपीएस 95 पेंशनर को रोड पर छोड़ करके पेट भी नहीं भरता उनका। कितने बुजुर्गों को घर से निकाल दिया जाता है कि आपने हमारे लिए जिंदगी भर किया क्या, क्यों हम आपको घर में रखें, बोझ बने हो आप हम पे। लेकिन अगर वही उसी बेटी बेटा को, अगर उसी बेटी बेटा को वही बाप 7,000 से 10,000 के बीच पेंशन होती है और वो ला करके देता है, एक बार हाथ में रखता, वही बेटा बेटी कहते कि हमारा इतने से राशन चल जाएगा। बापू जी को देखो, पिताजी को देखो, माँ को देखो। तो सरकार को सोचना चाहिए। आप भी बुजुर्ग हो रहे हैं, जो हमारे सांसद महोदय या जो हमारे यशस्वी जो है प्रधानमंत्री जी हैं, वो भी बुजुर्ग हो रहे हैं। सबको जीवन यापन करना है, सबको जो है सहारे की जरूरत होती है। ठीक है, आपके पास पैसे हैं, नौकर चाकर होंगे, बहुत सारी और भी फैसिलिटियां दी जाएंगी, लेकिन हमारे जो इन बुजुर्गों का 35 साल 40 साल उम्र हो गया, इनको क्या कुछ दिया जाएगा? जरूर से इस पे विचार करने की जरूरत है। जल्द से जल्द हमारे ईपीएस 95 भाई पेंशनरों के जो है पेंशन को बढ़ोतरी का इस डायरेक्ट फैसला लिया जाए। इसमें कहीं कुछ सोचने या कहीं कुछ आपने कहा था समिति बना रहे हैं, ये जांच होगी, ये चीज करते रहिए। आप पैसे पैसे बढ़ा दीजिए, उनको मिलना शुरू हो जाए। जो हमारे बुजुर्ग हैं इस समय दवाई नहीं मिल पा रही, उनको वो चीज जूझ रहे हैं, कम से कम उनका तो सही से इलाज हो सके, सही से चल सके। हमको और आपको भी पता है कि कितना ज्यादा जो है प्राइवेट सेक्टर में आपने छूट दिया है कि वो उनका इलाज हो जाएगा। अरे आप उनके हाथ में पैसा दीजिए, डायरेक्ट वो काम करेंगे। आज के टाइम में आप जो सोच रहे हो ये फ्री करवा देंगे, वो चीज करवा देंगे, या ऐसे दिलवा देंगे, तो सर उससे नहीं कुछ होने वाला है। होगा तभी आप सीधा उनके हाथ में फंड रखिए, वो अपना काम जीवन यापन कैसे क्या कुछ करना है। उन्होंने भी जो मेडिकल फैसिलिटी मांगी है या प्लस डीए मांगा है, ये दोनों चीजें साथ में ऐड होनी जरूरी है। ये नहीं है कि आप सिर्फ चलिए ठीक है 7,500 भी कर दिया तो नहीं। हमें ये सारी चीजें जो है उसमें जुड़ा हुआ चाहिए। क्यों जुड़ा हुआ चाहिए? हम आता तो चलो ये पीढ़ी तो, जो बुजुर्ग है इनका तो चल जाएगा, लेकिन ये बुजुर्ग आने वाली पीढ़ियों के बारे में भी सोच रहे हैं कि उनको वो हालात का सामना ना करना पड़े जो हमको करना पड़ रहा है। तो इन
युवाओं साथियों को भी सोचना चाहिए कि अगर वो डीए उसमें मर्ज करवा, हालांकि ये तो निकल लेंगे साल 2 साल 3 साल 4 साल में, ऐसे निकल जा रहे हैं सभी, चले जाएंगे। इसके बाद आप उस कैटेगरी में आओगे, तो जो डीए उसमें जुड़ा होगा, तो जिस प्रकार से सरकारी कर्मचारियों के जो है पेंशन में इजाफा होता है, साथ साथ फर्क नहीं पड़ता कि कितना भी मिल रहा है, कितना 4 साल बाद 10 साल बाद मिल रहा है, उसी प्रकार से जब उसमें डीए वगैरह ऐड हो जाएगा तो उन लोगों के भी पैसे उसी प्रकार से उसमें मर्ज होने स्टार्ट हो जाएंगे।